वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस मॉक टेस्ट असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए डेली क्लास चल रहा है, जो कि रीजनिंग का आपको पता है डेली 10:30 बजे चल रहा है। दोस्तों, आप लोग अगर प्यार देते रहेंगे तो क्लास चलेगा। जिस दिन आप लोग प्यार देना बंद कर देंगे क्लास बंद भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के लिए समय दिया जा रहा है, समय निकाल कर वीडियो लाया जा रहा है। तो आप लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि कम से कम एक वीडियो में 1000 व्यू आए प्लस 200 लाइक होना चाहिए। लेकिन 2 रोज़ से मेरा वीडियो जो है आप लोग ज़्यादा शेयर और लाइक नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगर देख रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो डेली क्लास चलेगी, अदरवाइज बंद भी हो सकती है रीजनिंग की। और बस ये समझिए कि मैं इतना मेहनत करने के बाद भी दोस्तों अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप लोग खुद समझ सकते हैं। मैं आपसे एक पैसा भी नहीं मांग रहा हूँ, अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस दोस्तों, अगर आप लोग तन मन से लगे हैं साथ में तो 100% है कि वर्दी आपको मिलेगी। और 10 तारीख से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, आपको इसके लिए तैयार हो जाएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। दोस्तों, पहला प्रश्न है आँख आँखों का दोष से संबंधित है तो दांत। तो दोस्तों, आँख अगर आँख के दोष होते हैं तो दांत में कौन सी बीमारी होती है? तो दांत में होती है पायरिया, जो कि ऑप्शन नंबर ये दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है चंद्रमा। चंद्रमा जिस तरह उपग्रह से संबंधित है, वैसे पृथ्वी किससे संबंधित है? तो चंद्रमा उपग्रह होता है, तो पृथ्वी क्या है? एक प्लेनेट है, एक ग्रह है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है सी ई और DH को ध्यान से देखिएगा, इसे उल्टा लिख दिया गया है। पहले लिख दिया गया है H, फिर लिख दिया गया है D, फिर लिख दिया गया है E और फिर लिख दिया गया है C। इस तरह लिखा गया है, तो इसमें भी आपको इसी तरह करना है। तो आप क्या यहाँ पे रखेंगे कि यह उल्टा हो जाए? तो इसके लिए आप क्या करेंगे मेरे भाई? आपको सबको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, PNRB। तो PNRB का उत्तर जो होगा वह कौन सा होगा? 100% ये होने वाला है, क्योंकि BRNP को जब आप पलटेंगे तो P, तो यहाँ N और यहाँ R और यहाँ B होगा, जो कि आप दिख रहा है यही लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है दोस्तों। 1 का क्यूब 1 लिखा गया है, फिर 2 का क्यूब 8 लिखा गया है, ऐसे 3 का क्यूब लिखा गया है 27। तो अब आगे 4 का क्यूब होगा, जो कि होगा 64। तो जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। F को 216 लिखा गया है। तो F का जो मान होता है दोस्त वह 6 होता है, क्योंकि ये संख्या 6 पर आती है। 6 को 3 बार गुणा किया गया है और 3 बार गुणा करने के बाद छक्का हो 36, छक्का 216 लिखा गया है। इसी तरह यल जो होता है, यल होता है 12 नंबर पर, तो अब 12 को भी 3 बार गुणा कर देंगे। तो इसे आप 3 बार गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा कि 12 बड़े यहाँ 144 और 144 में फिर 12 से आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा आपको चेक करके बताना है। 1628 होगा कि 1728 होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्र को RUST, राष्ट्र को 9, 6, 8, 7 लिखा जाता है, तो TSUR को क्या लिखा जाएगा? तो T और यहाँ पे T का दिया गया है 7, तो पहले 7 लिखिए, फिर लिखा है यस और यहाँ यस का दिया गया है मान 8, तो 8 लिखिए। फिर U और यहाँ U का दिया गया है 6 लिखिए। फिर R लिखा है और R का मान दिया गया है 9, तो 7, 8, 6, 9 है, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका मान आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सॉरी मित्र, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है कि इसका मान 6 है। तो हम पहला ऑप्शन धर के देखते हैं, 9 भागे, फिर 3, फिर गुणे, फिर 3, फिर माइनस, फिर 3 और बराबर 6। तो 3 को 3 भाग काट देंगे, 3 आएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 में से 3 निकालेंगे 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर आपको देना है। तो इसे आप देखते ही आपको समझ में आ गया होगा
कि 18 में +3 जोड़ा गया है 21 हुआ है। 21 में +3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा यहाँ 24। ऐसे 24 में +3 यहाँ जोड़ा गया है और फिर 27 में +3 यहाँ जोड़ा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसका उत्तर आपको फटाफट देना। इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 8 को 3 से गुणा किया गया, 8 3 24 और 1 जोड़कर क्या कर दिया गया है 25। ऐसे तब 3 यहाँ है, 3 में फिर 4 से गुणा किया गया है, फिर 1 जोड़कर तो 3 चौक 12, फिर यहाँ लिख दिया गया है 13। ऐसे 4 को अब पहले 3 से गुणा किया गया 4 से, अब 5 से गुणा किया गया, फिर 1 जोड़कर लिख दिया गया 4 पंचे 20 1 21। ऐसे 5 में क्या किया गया 5 में यहाँ पे 5 से गुणा किया गया, तो यहाँ 6 में फिर +1 5 36 और 1 31। ऐसे यहाँ पे 6 को 7 से, तो 7 को 8 से गुणा किया गया है और 8 से गुणा करने के बाद +1 लिख दिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या होगा। समझ रहे हैं 7 8 56 1 57। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इन चारों में बताना है कि कौन सा विषम है। इन चारों में आपको बताना है कि कौन सी विषम संख्या है। तो यह विषम वर्ड हैं दोस्तों। तो इसमें समझदार भी सही है, ईमानदार भी सही है, समझदार भी सही है, बुद्धिमान भी एक ही कैटेगरी से आते हैं, लेकिन देशद्रोही गद्दार अलग है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें भी चारों में आपको विषम बताना है कि कौन सा है। तो समता का अधिकार भी आपको संविधान में पढ़ने को मिलेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मिलेगा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार भी मिलेगा, लेकिन पढ़ने का अधिकार नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भिन्न है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मैंने जीके टाइप क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि ऑनलाइन पेपर में अब कुछ क्वेश्चन इस तरह पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको फटाफट देना है। तो देखिए दीपक 20 मीटर उत्तर चलता है, तो 20 मीटर दीपक उत्तर की ओर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है। फिर मैं इधर बाएं मोड़ दे रहा हूँ, बाएं मुड़ता है 40 मीटर जाता है सॉरी मित्र। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और वह फिर पुनः बाएं मुड़कर फिर 20 मीटर जाता है और फिर वह दाएं मुड़ता है। तो दोस्तों फिर वह दाएं मुड़ता है और दाएं उसका इधर होगा और फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है। तो अपने वास्तविक स्थिति से कितनी दूर है? तो यह 20 गया और यह 20 लौटा, तो ये 20 ख़त्म हुआ। 40 मीटर इतना गया, यहाँ 40 मीटर ये है और 20 मीटर ये है, तो उसकी कुल दूरी जो हुई 60 मीटर हुई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में दीपक का स्थान ऊपर से 17वां और सोनू का स्थान, ये डी से मैंने लिख दिया दीपक, सोनू का स्थान यस से सोनू का स्थान 32वां है। जब वो आपस में बदल लेते हैं तो दीपक का स्थान ऊपर से 37वां हो जाता है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, जब कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा जाता है तो इस किनारे किनारे वाले को तिरछा वाले को जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद 1 माइनस कर देते हैं। तो 37 + 32 और -1 करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ 69 और 69 में से 1 घटाएंगे, आएगा 68, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। इसका उत्तर आपको फटाफट बताना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हम गिनेंगे कि कितनी, यहाँ पर देखेंगे कितने वर्ड में दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर ये 12 में है तो मैं 4 4 की सीरीज बना रहा हूँ। 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ बी है, अगर मैं यहाँ पर भी बी रख रहा हूँ, वाई है तो टी, तो यहाँ बना बी बी वाई टी। अब यहाँ पर भी मैं रख रहा हूँ बी बी वाई टी, फिर यहाँ बी है, फिर मैं यहाँ बी रख रहा हूँ, तो बी बी वाई टी। यहाँ क्या दिख रहा है कि बी बी वाई टी बनना है, तो मैंने एक बी यहाँ रखा, एक बी यहाँ रखा और यहाँ मैंने क्या रखा, टी रखा। आप देख लीजिए कि बी पहले रखा फिर टी रखा, बी
TBT, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या बताना है। तो एक वर्ग यह है दोस्त, एक, ये 2 वर्ग, ये 3 वर्ग, ये 4 वर्ग और एक बड़ा वाला 5 वर्ग, एक छोटा वाला 6 वर्ग, एक 7 वर्ग और ये एक 8 वर्ग और एक ये 9 वर्ग और एक ये अंदर छोटा वाला 10 वर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। देखिए, अगर इस सीरीज को इस तरह लिखा जा रहा है तो आगे वाली सीरीज को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, इस सीरीज को इस तरह घुमा दिया गया है, तो इसी सीरीज को भी इस तरह ऊपर घुमा दिया जाएगा। और जब ऊपर घुमाओगे तो केवल एक ही दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर कटिंग का ये क्वेश्चन है दोस्तों। पहले इसे इस तरह फोल्ड किया जाता है, फिर इस तरह फोल्ड किया जाता है, फिर यहाँ पर एक गोला पर काट दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जब यहाँ पे है तो ये यहाँ पर भी खुलेगा और ये अगर इस तरह बनेगा तो यहाँ पर भी इसी तरह बनेगा। तो किस ऑप्शन में आपको सही दिख रहा है, तो इसका जो सही दिख रहा है वह केवल एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। यहाँ पे बिल्कुल किनारे तो कभी भी नहीं हो सकता है। इसका प्रश्न है दोस्तों, अगर इस सामने प्रतिबिंब रखा गया है तो इसके चारों में कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो दोस्तों, अगर इधर है तो ये इधर ही मुंह थोड़ी घूमेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये भी गलत है, यहाँ 2 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। इसका उत्तर दोस्तों फिगर का है। इधर दर्पण रखा गया है तो इसका चित्र का आंसर कौन सा ABCD में होगा। इसका फिगर लिखकर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्त। और हम आपको बता दें, इसका अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, आपको PDF इसका मिल जाएगा, जिस पे 5200 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं दोस्तों। और इसका टारगेट है कि 1000 व्यू प्लस 200 लाइक इस वीडियो में अगर आया तो डेली क्लास मिलेगी दोस्तों, 100% मिलेगी और अच्छा से अच्छा कंटेंट में मिलेगा। और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे, क्योंकि आपका पॉजिटिव कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।